हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायद आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और जो आप काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को साल का आखिरी दिन है, 2024 का आखिरी दिन है और इस साल का जानिए ये आखिरी वीडियो भी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरे साल तक अलग अलग प्रकार के डिजीज के बारे में, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में, अलग अलग प्रकार के सिरिंज के बारे में, बोतल्स के बारे में, सिरप के बारे में पूरा का पूरा वीडियो भरा पड़ा है। वो तो आप लोगों ने देखा भी होगा, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन आज का दिन आखिरी दिन है इस साल का, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आप सभी लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचें और इसके बारे में और लोगों को भी शेयर करें। आप लोगों यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बगल में लिखा गया है कंप्लीट ड्रीम, ऑलवेज हेल्प पुअर पर्सन, ऑलवेज हेल्प एनिमल, नॉट कंपेयरिंग विथ एनिमल। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट ड्रीम के बारे में। आप मेडिकल के फील्ड के सभी लोग होंगे, जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आप मेडिकल के फील्ड में वर्क कर रहे हैं। आप लोगों का सपना और भी ऊपर होगा, या फिर और भी कोई चीज़ का अगर मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे भी किसी चीज़ के लिए सोचा होगा, या फिर आप उसके लिए लड़ भी रहे होंगे, उसके लिए आप वर्क भी कर रहे होंगे, लेकिन शायद इस साल आप लोगों को सफलता नहीं मिला है। तो अगर आपका ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो कोशिश ये रहे कि अगर आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, आपने अचीव कर लिया है। लेकिन देखिए, जो चाह होता है, जो करने की होता है कि हम इसको कर लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो और भी आगे सोचते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम 2024 में नहीं पूरा हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर यह शपथ लेना है कि जो 2025 आने वाला है, 2024 में हमारा वो नहीं पूरा हुआ है, तो जरूर हम उसको 2025 में कंप्लीट करेंगे। ये तो बातें हो गई कंप्लीट ड्रीम के बारे में। मेडिकल से ही फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलवेज हेल्प पुअर पर्सन। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे क्लिनिक पर आपके आएंगे। अगर आप क्लिनिक खोले हुए हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या फिर आप अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, कुछ भी दवाइयों की फील्ड में अगर आप चलाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते रहते हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमीर, गरीब, बड़े से बड़े लोग आएंगे, छोटे से छोटे लोग आएंगे। लेकिन अगर किसी भी पुअर पर्सन आपके पास आते हैं, कुछ पैसा आपको देते हैं, कोई भी दवा मांगते हैं, तो कंडीशन खराब है, तो उस कंडीशन में आप उनका हेल्प कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर उस पेशेंट का आप हेल्प करेंगे, उसको आराम मिल जाएगा, तो जरूर वो आपको आशीर्वाद देगा और जरूर आप आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा किसी भी गरीब आदमी को अगर मान लीजिए एक दवा की जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसको दवा नहीं देंगे तो उसका कंडीशन खराब हो जाएगा, उसका डेथ भी हो सकता है, उस तरह के लोगों को, उस तरह के पुअर पर्सन को, अब वो गरीब हो या फिर अमीर हो, बाई द वे अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर कंडीशन खराब है, तो जरूर उस तरह के लोगों को मदद करना चाहिए। और वो हमारी फर्ज है कि हम लोगों को ऐसे लोगों को दवा दे देना चाहिए। अगर वो इनसे ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक दवा देने से उसका जान बच गया, तो ऐसे लोगों का जरूर मदद करना चाहिए, भले ही हमारा उसमें नुकसान ही क्यों ना चला जाए। प्रॉफिट तो हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगर एक जगह हमारा नुकसान ही हो जाएगा, उसका जान बच जाएगा, तो जरूर उस तरह के लोगों को मेडिसिन देना चाहिए। एक तो ये बात हमेशा याद रखिए, 2025 आने वाला है, तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएं। अब अगला जो है ऑलवेज हेल्प एनिमल, जानवरों की क्या मदद करना है। जानवर जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉग ही हो गए, कुत्ते ही हो गए, मंकी हो गए, ये क्या होते हैं? ये ऐसे जानवर होते हैं जो कि कहीं कुछ मिल गया तो खा लेंगे। मंकी जो होते हैं, आप देखते हैं किसी का छीन के खा लेंगे, कहीं कुछ लेके भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो अपना कहीं पर ना भोजन बना सकते हैं, कहीं पर ये नहीं है कि वो अपना घर बनाए हुए हैं, वहाँ पर अपना भोजन बनाएंगे, कहीं पर खेत होता है वहाँ पर वो कुछ उगाएंगे, उसको कटिंग करके खाएंगे। वो सारी व्यवस्था उनके लिए होता नहीं है। वो सारी चीज़ तो हम लोग करते हैं कि खेत में बोया जाता है, उसको कट करके लाते हैं, घर पे सारी चीज़ बनते रहते हैं। लेकिन जानवरों का क्या है? जानवरों का क्या होता है? उनको देंगे तभी वो खाएंगे, अगर उनको नहीं देंगे तो वो नहीं पाएंगे, या फिर छीन झपट के लेकर के भाग जाएंगे। यही तो होता है। तो हो सके तो जितने एनिमल्स की मदद कर सकते हैं, जैसे अगर कहीं पर जानवर देख रहे हैं, भूखा लग रहा है या फिर वैसे घूम रहा है, कुछ नहीं दे सकते हैं, तो घर पे रोटी बनता है, तो एक रोटी भी उसको खिला सकते हैं। तो जानवरों को हमेशा मदद करना चाहिए। और एक बात, नॉट कंपेयरिंग विथ एनिमल, इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी किसी भी दूसरे को देख करके कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। तो कभी भी ना कंपेयर करना चाहिए किसी से, ना किसी से जलन रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा, वो कुछ नहीं कर सकता, हम बहुत आगे हैं, बाय द वे
उसका भी समय आए वो बहुत आगे निकल जाए, या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, बोलते नहीं हैं, तो कभी भी किसी से जलन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से कोई तुलना नहीं करना चाहिए। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, जितना सीख सकें उतना सीखिए। डेली चैनल पर मेडिसिन के अलग अलग प्रकार के नॉलेज आते रहते हैं, तो डेली आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और वो चीज़ सिखाने के लिए मैं भी कुछ ना कुछ तो करता ही होऊंगा, इसके लिए मैंने भी कुछ स्टडी किया ही होगा। सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसमें वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही आगे जाएंगे। कोई तुरंत नहीं चला जाता है। अगर कोई तुरंत ही आगे चला गया है कोई चीज़ करके, तो आप तुरंत जाने की कोशिश ना करें। अगर आपका किस्मत सही है तो भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे जाएंगे, वर्क करेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे जाएंगे। तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे जलन रखना, उनसे जलन रखना, इनसे कंपेयर करना, कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ लेक्चर हो गए, जो कि थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को पता है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितने सारे लोग देखते रहते हैं, मुझे पता है कि सब हमारे ही एज के नहीं, हमसे ज़्यादा भी एज के लोग यहाँ पर देखते हैं। वो सारे लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं मानता हूँ ये मेडिकल फील्ड के सारे जानिए एक तरह के भगवान हैं। कहीं ना कहीं पर ये अपना कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। तो ये सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का जो चैनल है, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये सारे मेडिकल के फील्ड के लोग हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे की मदद ही करते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई भी दिक्कत किसी को हुआ है, तो ये सारे मेडिकल के फील्ड के लोग ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि हमेशा दूसरों की सपोर्ट करते रहते हैं। आप ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते रहिए, और जितने सारे लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। 2024 जैसे बीता वैसे कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर बनाना है 2025 को। जो ड्रीम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि यही एज होता है। जैसे कि मान लीजिए 30 से 32 साल तक का एज, लोगों को जो एज होता है इस समय पर आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल तक जा रहे हैं। उसके बाद कंडीशन डाउन हो जा रहा है, उससे ज़्यादा जाते जाते पेशेंट का डेथ हो जा रहा है। ये तो हो ही जा रहा है, सभी लोगों को पता है, ये कॉमन है, अब इस समय पर हो जा रहा है। तो कोशिश ये रहे कि कम से कम हमारा, देखिए, स्टडी करते करते लाइफ में जब तक हमारा जॉब लगने जाता है, तब तक धीरे धीरे करके हम सफल होते होते 30-35 साल तक चले जाते हैं। तो ये भी एक अपने लाइफ का ड्रीम बना लेना चाहिए कि हमें मेहनत करना है। कम से कम अगर आपका उम्र 20 साल है, 25 साल है, 26 साल है, 28 साल है, तो ऐसे वर्क करना चाहिए कि 30 से 35 साल तक हम अपना ग्रोथ इतना ले लें कि अब 35 साल के बाद उतना ही रहना है, उससे आगे नहीं जाना है, ज़्यादा वर्क भी हमें नहीं करना है, क्योंकि आधा उम्र हमारा, जान लीजिए, भाग दौड़ में ही बीत गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लाइफ साइकिल एक होता है। कभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग ध्यान रखना, देख लेना। वैसे आप लोग देखते ही रहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत सारी हो गई। अब आप सभी लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या क्या आप लोग कोर्स किए हुए हैं, कहाँ से आप लोग वीडियो देखते रहते हैं। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ तो पूछता रहता हूँ हमेशा आप लोगों से, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सब। लेकिन कैसे हैं आप लोग तो पूछता हूँ हमेशा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि बताता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो थोड़ा बहुत हमारा भी आप लोग हाल चाल लेते रहिए, जिससे मैं भी और भी अच्छे से वीडियो बनाते रहूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता रहता है। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम में भी लाइव आता रहता हूँ, जो कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और पूरे साल तो हमेशा इस बीमारी के बारे में, उस बीमारी के बारे में वीडियो बनता रहा। मैंने सोचा थोड़ा सा आज वैसे ही एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता रहे। वैसे एंजॉय करिए, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि 2024 अब आज खत्म होने वाला है। आज रात जो लोग एंजॉय करने वाले हैं अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि 2024 का आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन में थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करिए। अच्छे जो खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि कहेंगे 2024 में हम ये खाए थे। आज का वीडियो देख रहे हैं तो कल कहेंगे कि पिछले वर्ष 2024 में हम ये वीडियो देखे थे। तो आज और कल में 1 साल का गैप हो जा रहा है, जान लीजिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लेना, जिससे ये बात कहने लायक रहो कि हाँ 2024 मतलब पिछले साल आपके चैनल से जुड़े हुए थे। एक दिन में ही आप 1 साल की तुलना कर सकते हैं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। कल कौन से मेडिसिन के बारे में बताऊं या फिर कौन से डिजीज के बारे में कॉम्बिनेशन वीडियो बनाऊं, जरूर आप कमेंट करके बताना। जाने से पहले बोल देता हूँ, जो कल है वो एडवांस में ही बोल देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हिंदी में भी बोल देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे केवल इंग्लिश में ही बोल दिए हैं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आप सभी के परिवार को, जो कि आप लोग अच्छे से 2025 को एंजॉय करिए। जिससे दोस्ती है दोस्ती बनाए रखें, जिससे दुश्मनी है उससे भी दोस्ती बनाए रखें। ये 2025 में करना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।